18 दिन की भूख हड़ताल, 8.5 किलो वजन कम। सोनम वांगचुक का आमरण अनशन, देश भर में बढ़ता समर्थन। लेकिन क्या यह आंदोलन अन्ना हजारे जैसा होगा या इरोम शर्मिला की तरह लंबा संघर्ष? और क्या भारत में भूख हड़ताल से कभी सरकारें झुकी है? गांधी से लेकर अन्ना हजारे, इरोम शर्मिला और अब सोनम वांगचुक, इतिहास क्या कहता है? जिस आंदोलन को पहले कम लोग जानते थे, आज वही पूरे देश की चर्चा क्यों बन गया? आखिर सोनम वांगचुक के जुड़ने से क्या बदल गया? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। यह आंदोलन केवल सोनम वांगचुक का अकेला आंदोलन नहीं है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी पहले से ही परीक्षा में गड़बड़ियों और नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेही होनी चाहिए। इसी चल रहे आंदोलन के समर्थन में सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे। उनके आंदोलन से जुड़ने के बाद यह विरोध प्रदर्शन अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। छात्र संगठनों, युवाओं, शिक्षाविदों, कई विपक्षी नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों ने भी इस आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। अब बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। सीजेपी का दावा है कि अनशन शुरू होने के बाद उनका वजन लगभग 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है। पार्टी के अनुसार उन्हें मांसपेशियों में कमजोरी, लगातार दर्द और शारीरिक थकावट का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि उनका ब्लड प्रेशर 109/70 तक पहुंच गया है, जिसके कारण डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद सोनम वांगचुक का कहना है कि जब तक सरकार बातचीत शुरू नहीं करती, तब तक वो अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। अब सवाल है कि आखिर इनकी मांग है क्या? प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह साफ और पारदर्शी होनी चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह करोड़ों छात्रों के भविष्य का मामला है, इसलिए सरकार को इस पर साफ जवाब देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भूख हड़ताल से सरकारें झुकती है? इतिहास कहता है कि इसका जवाब हर बार एक जैसा नहीं रहा। महात्मा गांधी ने कई बार उपवास किया। उनका उद्देश्य नैतिक दबाव बनाना था और कई मौकों पर सरकार तथा समाज दोनों को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। पोती श्री रामालू 1952 में उन्होंने अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। 58 दिनों के अनशन के बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद देश भर में आंदोलन तेज हुआ और आखिर में सरकार को अलग आंध्र। दो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, एक भरोसेमंद नाम, जीप प्रीमियम ड्राइविंग का अनुभव, हर रास्ते पर दमदार परफॉर्मेंस, सिट्रॉन स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट। अब एडवेंचर हो या कंफर्ट, आपकी एक ही मंजिल है, केसन्स जीप एंड सिट्रॉन। 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। राज्य का गठन करना पड़ा। यह उन आंदोलनों में से एक है जहां अनशन के बाद बड़ा राजनीतिक फैसला देखने को मिला। अन्ना हजारे 2011 में अन्ना हजारे ने लोकपाल कानून की मांग को लेकर अनशन किया। देश भर में लाखों लोग उनके समर्थन में उतर आए। सरकार ने बातचीत की, संसद में चर्चा हुई और बाद में लोकपाल कानून भी बना। हालांकि आज भी इस बात पर बहस होती है कि लोगों की सभी अपेक्षाएं पूरी हुई या नहीं। इरोम शर्मिला, अब बात भारत की सबसे लंबी भूख हड़ताल की। मणिपुर की इरोम शर्मिला ने AFSPA हटाने की मांग को लेकर लगभग 16 बरस तक अनशन किया। इतने लंबे संघर्ष के बावजूद उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं हो सकी और आखिरकार उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। अब सोनम वांगचुक की स्थिति को समझिए। यह उनका पहला आंदोलन नहीं है। इससे पहले भी वो लंबे आंदोलन कर चुके हैं।
कई बार सरकार की ओर से बातचीत और आश्वासन मिले, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों पर अब तक ठोस समाधान नहीं निकला। यही वजह है इस बार उन्होंने फिर से आमरण अनशन का रास्ता चुना है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? अगर सभी बड़े आंदोलनों को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, कुछ आंदोलनों में सरकार ने मांग मान ली, कुछ में कानून बने, कुछ में केवल बातचीत और आश्वासन मिले, और कुछ आंदोलन बरसों तक चलने के बावजूद अपनी मुख्य मांग हासिल नहीं कर सके। यानी भूख हड़ताल की लंबाई सफलता की गारंटी नहीं होती। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार बातचीत के लिए कितनी तैयार है, जनता का समर्थन कितना मजबूत है और राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी है। फिलहाल सोनम वांगचुक की सेहत लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। एक और छात्र और युवा उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं, दूसरी ओर सरकार पर बातचीत शुरू करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अब पूरे देश की नज़र एक ही सवाल पर है, क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी? क्या यह आंदोलन किसी ठोस फैसले तक पहुंचेगा, या फिर इतिहास की तरह यह भी केवल आश्वासनों तक सीमित रह जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। आपकी राय क्या है? क्या सरकार को तुरंत आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए SK लाइव न्यूज। धन्यवाद। Moments. Redefining luxury gifting, one masterpiece at a time. At Moments, luxury isn't limited to one category, it's a world of timeless gifting. From exquisite silver-plated artifacts and divine god idols to elegant crockery, statement home decor, and bespoke wedding invitations that become cherished keepsakes. Celebrate every milestone with our thoughtfully curated baby gifting, corporate gifts, wedding favors, and personalized creations. हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाटा ड्र 18 जुलाई ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति।